प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं उन रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर से अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, ये बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर देखना है। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी एक सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हर क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को आप अटेंड करें। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए चर्चा, बी अवलोकन, ऑप्शन सी परीक्षण या फिर ऑप्शन डी कक्षा गतिविधि। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। अच्छे से आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लें और फिर सोच समझ के इसका आंसर आप लगाएं कि इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अवलोकन। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आयु, बी भाषा, ऑप्शन सी पोषण या फिर ऑप्शन डी आनुवांशिकता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्द से जल्द भेजें। इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता। चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सबसे अधिक योगदान देने वाला कारक इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सामाजिक परिस्थितियां, बी पर्यावरण, ऑप्शन सी परिवार या फिर ऑप्शन डी जीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जीन। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने के लिए उपयोगी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बुद्धिमत्ता परीक्षण, ऑप्शन बी व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए सोच समझ के आप हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। आप हर को 4 जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आप चेक करें और सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके इस रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट से इस एग्जाम के अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए 30 क्वेश्चंस टोटल आपसे इस सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे जो कि टोटल 30 नंबर के होंगे, 30 अंक के होंगे। सभी क्वेश्चंस करने आपको कंपलसरी होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको अब बता देता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चार अलग अलग कथन हैं। आपको चारों ही कथनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक करना है और सोच समझ के आपको बताना है कि इनमें से दिया गया कौन सा कथन जो है वो सही है, सत्य है। ए, सभी छात्रों की सीखने की क्षमता समान होती है। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षा व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुकूल होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपकी नजरों में सही है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुकूल होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, छात्रों की कमजोरी पर ध्यान देना। ऑप्शन बी, छात्रों की विशेषताओं को पहचानना। ऑप्शन सी, छात्रों को दंड देना। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों पर दबाव बनाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, छात्रों की विशेषताओं को पहचानना। यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को छात्रों की विशेषताओं को पहचानना चाहिए कि हर छात्र के अंदर किस प्रकार की क्वालिटी है, उसके अंदर क्या विशेषता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बच्चों में व्यक्तित्व का निर्माण किससे प्रभावित होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, परिवार। बी, समाज। ऑप्शन सी, स्कूल। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें दें, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका आंसर आप हमें दें। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित करना। ऑप्शन बी, छात्रों को अनुशासन सिखाना। ऑप्शन सी, छात्रों को सामान्य बनाना। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षा को आसान बनाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर आपकी नजरों में क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित करना। देखिए, एक जानकारी और दे दूं मैं साथियों आपको कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम के अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के पार्ट फर्स्ट में, खंड फर्स्ट में पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन के पूछने का जो लेवल होगा वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का होगा जिस तरह से मैं आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर के आ रहा हूं। सेम इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो है, इसी तरह के लेवल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ध्यान से सोल्व करें ताकि आपको पता लगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है, किस स्तर का आपका एग्जाम का जो पेपर है वो आने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि सामाजिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। ए, भौगोलिक स्थिति। बी, आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक प्रभाव। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस नवे क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें दें, इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि शारीरिक विभिन्नताओं में कौन सा कारक अधिक प्रभावी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ए, पोषण। बी, आनुवांशिकता। ऑप्शन सी, व्यायाम। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा देखिए साथियों, एक जानकारी और दे दूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि हो सकता है बाई चांस आपके इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो बाई चांस आपकी नज़रों में गलत हो, या हमारी मिस्टेक की वजह से किसी प्रकार से वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको गलत बता रहा हूं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि उस क्वेश्चन का आंसर आपकी नज़रों में क्या सही हो सकता है। इसके लिए आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि मानसिक विभिन्नताओं का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, शारीरिक गतिविधियों पर, बी, सीखने की क्षमता पर, ऑप्शन सी, खेलकूद पर, या फिर ऑप्शन डी, सामाजिक रिश्तों पर। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता पर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, समान शिक्षा प्रदान करके, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, ऑप्शन सी, परीक्षा परिणामों के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताएं इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपके लिए सही आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सामाजिक कारक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करता है। ए, धर्म, बी, जाति, ऑप्शन सी, संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको बताना होगा कि आनुवांशिकता का प्रभाव किस प्रकार की विभिन्नताओं पर सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए, सामाजिक, बी, बौद्धिक, ऑप्शन सी, मानसिक, या फिर ऑप्शन डी, शारीरिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, शारीरिक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें और उसके बाद में सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे सकते हैं। ए, केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना, ऑप्शन बी, बच्चों की विशेषताओं को समझना, ऑप्शन सी, बच्चों को कड़ी शिक्षा देना, या फिर ऑप्शन डी, परीक्षा के लिए तैयारी कराना। जल्दी से साथियों बताएं, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, बच्चों की विशेषताओं को समझना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे बड़ा लाभ इनमें से क्या है। ए, शिक्षा में विविधता लाना, ऑप्शन बी, छात्रों को समान बनाना, ऑप्शन सी, छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी, सभी को समान अवसर देना। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, सभी को समान अवसर देना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि शिक्षा किस प्रकार बच्चों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करती है। ए, मानकीकृत परीक्षा, ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करके, ऑप्शन सी, समान पाठ्यक्रम लागू करके, या फिर ऑप्शन डी, सभी को एक जैसा सिखाकर। जल्दी से साथियों सोच समझ के बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने के लिए कौन सा मापदंड सही है।
ए बुद्धि स्तर, ऑप्शन बी भाषा कौशल, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव किस प्रकार की विभिन्नताओं पर होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शारीरिक, बी सामाजिक, ऑप्शन सी बौद्धिक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे सकते हैं। इनमें से चारों ही ऑप्शन हैं जो आप अच्छे से चेक करें इनमें से क्या इसका आंसर हो सकता है। अधिकतर देखिए आप कई बार क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसका सही ऑप्शन में इनमें से क्या हो सकता है। तो आप इसमें से 2 कोई भी ऑप्शंस होते हैं उनको काट भी सकते हैं कि इसका ये आंसर नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है। इस तरह से डिस्कशन करके उसका सही आंसर आप अपने अनुसार एग्जैक्ट लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए छात्रों के साथ चर्चा, बी छात्रों का अवलोकन, ऑप्शन सी छात्रों के माता पिता से बातचीत या फिर ऑप्शन डी छात्रों का परीक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी छात्रों का अवलोकन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इसमें आपको बताना होगा कि शारीरिक विकास किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उदाहरण है। 4 आपको इसके लिए उदाहरण दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह उदाहरण है जो कि शारीरिक विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उदाहरण है। ए सामाजिक, बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक या फिर ऑप्शन डी शारीरिक। जल्दी से साथियों कमेंट करके सोच समझ के इसका आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी शारीरिक। देखिए एक जानकारी और दे दूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आ रहा हूं बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये जो प्रैक्टिस सेट की जो 30 क्वेश्चंस हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपके रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी आपके एग्जाम के अंदर आपके लिए साबित होने वाले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे महत्वपूर्ण आयाम इनमें से कौन सा है। ए शिक्षा, बी बुद्धि, ऑप्शन सी भाषा या फिर ऑप्शन डी समाज। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दें इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बुद्धि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव बच्चों के जीवन के किस पहलू पर सबसे अधिक पड़ता है। ए सामाजिक संबंध, बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोच समझ के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका सही आंसर आपकी नजरों में क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि सामाजिक परिपक्वता को मापने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या है। ए अवलोकन, बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी समूह गतिविधियां या फिर ऑप्शन डी कक्षा प्रदर्शन। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी समूह गतिविधियां। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसमें आपको बताना है कि परिवार बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे प्रभावित करता है। ए आर्थिक स्थिति से, बी माता पिता के शिक्षा स्तर से, ऑप्शन सी पारिवारिक वातावरण से या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि
परिवार बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे प्रभावित करता है, वो परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता के शिक्षा के लेवल, परिवार का वातावरण, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना होगा कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने का सबसे आसान तरीका इनमें से कौन सा है। ए कक्षा में व्यवहार, बी परीक्षा परिणाम, ऑप्शन सी सहपाठियों के साथ बातचीत, या फिर ऑप्शन डी खेलकूद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कक्षा में व्यवहार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको बताना है कि शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व इनमें से क्या है। ए छात्रों को समान बनाना, ऑप्शन बी छात्रों की विशेषताओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी परीक्षा का स्तर बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को आसान बनाना, सरल बनाना। जल्दी से साथियों बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको सही लग रहा है इस क्वेश्चन का, जो कि आप लोगों के लिए सही आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी छात्रों की विशेषताओं को बढ़ावा देना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि बुद्धिमत्ता का प्रमुख मापदंड इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए IQ, ऑप्शन बी शिक्षा का स्तर, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा IQ, यानी कि बुद्धिमत्ता का जो प्रमुख मापदंड है वो IQ माना जाता है, यानी कि जो बुद्धि का जो लेवल है वो माना जाता है। तो IQ इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आप चेक कर लें। उनमें से आप सोच समझ के इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो आपके अनुसार सही हो सकता है, उसके अनुसार आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लगा सकते हैं। ए छात्रों को समान मानना, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों में विविधता लाना, ऑप्शन सी छात्रों पर दबाव बनाना, या फिर ऑप्शन डी सभी को एक समान पढ़ाना। जल्दी से साथियों सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा शिक्षण विधियों में विविधता लाना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे अपनी आज की इस क्लास में साथियों। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से दोबारा सुन लें कि कौन सा कारक बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी समाज, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोगों के लिए होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में बाल विकास और शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अपनी आज की इस क्लास में आपके इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हुए हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।